guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video we are going to discuss the first type of solid vehicle and the lecture is about sugar of milk. इसका प्रिपरेशन कई बार एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स क्वेश्चन में 10 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा गया है. दैट इज़ वाई आई हैव थॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस टॉपिक विद यू ऑल. नाउ सॉलिड व्हीकल शुगर ऑफ मिल्क नाम है इसका. सो शुगर ऑफ मिल्क जो है इट हैज़ एन ऑल्टरनेट नेम सैक्रम लैक्टिस और लैक्टोज. ठीक है, इटाइमोलॉजी क्या है इसकी अगर हम डिस्कस करें. सो दिस saccharum means sugar and lactose means milk. This sugar of milk is prepared from goat's milk. ठीक है, और ये एक डाइसैकेराइड होता है. ये तो आपने 12th में भी पढ़ा होगा दैट लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड. इसमें एक यूनिट होती है बीटा गैलेक्टोज की एंड एक यूनिट होती है लेवो ग्लूकोज की एंड दे टुगेदर फॉर्म लैक्टोज जिसका केमिकल फॉर्मूला है C12H22O11.H2O. Now that you have understood this, now let's move on to the preparation process. So यहाँ पर एक बहुत easy फॉर्म में tabulated फॉर्म में और you can say in the form of flow chart यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. तो सबसे पहले गोट्स मिल्क है. ठीक है, गोट्स मिल्क में कॉम्पोजिशन मेंशन किया गया है दैट लैक्टोग्लोब्युलिन होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, फैट होता है, लैक्टोज होता है, मिनरल सॉल्ट्स एंड वाटर. तो गोट्स मिल्क की सबसे पहले स्किमिंग की जाती है. ठीक है, स्किमिंग मतलब एक मथने जैसा प्रोसीजर है. उसके हेल्प से क्या होता है, उसकी हेल्प से इसका जो फैट कंटेंट है, ठीक है, वो रिमूव हो जाता है. ठीक है, सो यहाँ पर क्या लिखा है दैट प्रोटीन H2O मिनरल्स एंड सॉल्ट प्लस लैक्टोज रिमेन्स एंड फैट इज रिमूव्ड. ठीक है, सो दीज थिंग्स गेट्स रिमूव्ड एंड नाउ लैक्टोज प्लस H2O इसका फ्लूइड पोर्शन बनाता है और प्रोटीन सॉल्ट और मिनरल जो है वो सॉलिड पोर्शन बनाता है. तो सबसे पहले हमने स्किमिंग करके गोट्स मिल्क से फैट को हटा दिया. अब हमने लैक्टोज और वाटर फ्लूइड पोर्शन है और प्रोटीन सॉल्ट मिनरल जो सॉलिड पोर्शन है इसमें हमने डाइल्यूट HCl ऐड किया ताकि ये जो सॉलिड पोर्शन है प्रोटीन सॉल्ट और मिनरल का ये रिमूव हो जाए. ठीक है, ये करके हमने कर दिया इसका फिल्टरेशन. तो अब हमारे पास मिला क्या, नाउ वी हैव गॉट लैक्टोज प्लस वाटर जो कि यहाँ पर प्रेजेंट था. लैक्टोज प्लस वाटर वो ही यहाँ पर नीचे हमारे पास आ गया जिसको हम वे कहते हैं. ठीक है, वी कॉल इट वे. नाउ हम इसमें प्यूरिफाइड वाटर ऐड करते हैं और चारकोल बेड के थ्रू इसको पास करते हैं जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन है वे का वो क्लियर हो जाता है. ठीक है, अब हम इसे बॉईल करते हैं और सेमी सॉलिड बनाते हैं. आफ्टर दैट ये प्यूरिफाइड वाटर ऐड करने वाला प्रोसीजर जो है ये 3 to 4 टाइम्स रिपीट किया जाता है. इससे क्या होता है, हमारे पास गाढ़ा सा एक सब्सटेंस मिल गया एंड हम इसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट सेमी सॉलिड लैक्टोज. अब इस सेमी सॉलिड लैक्टोज में हम स्ट्रॉन्ग एल्कोहल प्यूरिफाइड वाटर ऐड करते हैं, इसको हीट करते हैं. तो हमें पता है ना सेमी सॉलिड चीज़ को अगर हम हीट करेंगे वाटर बाथ में, हमने 12th में क्रिस्टल बनाया भी है CuSO4 का अगर आपको याद होगा तो हमारे पास क्रिस्टल लैक्टोज बन जाएगा. अब इसमें हम थोड़ा सा अल्कोहल ऐड करके उसको ड्राई करेंगे और अब हमारे पास जो मिल गया हमें दैट इज़ द प्योर क्रिस्टल ऑफ लैक्टोज. इसको हम ग्राइंड करते हैं और अब हमारे पास प्योर पाउडर ऑफ शुगर ऑफ मिल्क बन गया. ठीक है, सो दिस इज़ द प्रोसीजर दैट वी फॉलो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क. हम इसका प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, तो अब जब हमारे पास मिल गया शुगर ऑफ मिल्क तो इसके प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है हम इसको स्टैफ प्रोसेस कहते हैं. ठीक है,
एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो स्टाफ प्रोसेस के नाम से पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले 450 ग्राम्स ऑफ क्रिस्टल लेते हैं कमर्शियल लैक्टोज के, और उसमें 2 लीटर डालते हैं बॉइलिंग प्यूरिफाइड वाटर। ठीक है, इसको फिल्टर पेपर से फिल्टर करते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट द फिल्टरेट इज देन थॉरोली मिक्सड विथ 2 लीटर्स ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल। फिर हम इसमें 2 लीटर एब्सोल्यूट अल्कोहल ऐड करते हैं और पूरे फ्लास्क को 3-4 दिन के लिए रख देते हैं ताकि उसकी जो शुगर है वो क्रिस्टलाइज हो जाए। अगले दिन एक थिन लेयर ऑफ शुगर हमें मिलती है, अगले दिन नहीं, 3-4 दिन के बाद हमें थिन लेयर ऑफ शुगर मिलती है बॉटम ऑफ द फ्लास्क पे। और अब हम उसको प्यूरिफाइड वाटर और थोड़े अल्कोहल के साथ क्लीन करते हैं और उसको फिल्टर पेपर से प्रेस करके ड्राई कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये प्रिपरेशन हो गया शुगर ऑफ मिल्क का, और स्टाफ प्रोसेस के थ्रू हो गया इसका क्या चीज़, प्यूरिफिकेशन। अब हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक है शुगर ऑफ मिल्क की जो आपको जाना ज़रूरी है। तो शुगर ऑफ मिल्क हार्ड होता है, ठीक है, ओडरलेस होता है, हल्का फुल्का मीठा होता है, ग्रिटी फीलिंग होती है उसको टच करने पे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट इसका जो होता है दैट इज़ 360 एंड वो न्यूट्रल होता है लिटमस पेपर पर। ठीक है, हमारे पास शुगर ऑफ मिल्क जो है उसकी इम्प्योरिटीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शुगर ऑफ मिल्क को इम्प्योर बनाती हैं। वो चीज़ स्टार्च हो सकती है, केन शुगर, एसिड, PO4 प्लस मतलब फॉस्फेट, क्लोराइड या फिर कॉपर। ठीक है, सो ये थी इसकी इम्प्योरिटीज़। So friends, this is it about today's session in which we have discussed sugar of milk. एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है the process of its preparation and purification. तो if you are preparing for your examination, please इसे ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। And also, if you do not want to miss the upcoming updates of pharmacy, please subscribe to Inside Organon and hit the bell icon. Happy learning. Thank you.